हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने कई सारे वीडियोस देखे। अगर आप में से कुछ लोगों ने मिस कर दिए तो ये पहले जो आई बटन है ऊपर जो दिख रहा है उसको आप क्लिक करिए और पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिए, या फिर आप इस वीडियो को खत्म करिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी लिंक्स दिए, तो यू कैन गो एंड चेक दोज वीडियोज ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज का सेशन है पोलर कोऑर्डिनेट्स का। सो मैं हूँ अंकुश और आप सब देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। ना पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करनी है हमें। अब यहाँ पे ये है एक एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन है। ना इस पॉइंट P को जब भी हमें डिनोट करना होता था तो हम इसको कहते थे x, y। और x, y का मतलब होता था, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ तो ये जो OM है ये डिस्टेंस होता था x, ओके, और ये डिस्टेंस जो है PM ये होता है y। ठीक है, तो ये जो x, y है इसको हम कोऑर्डिनेट, इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऐसे कहते हैं, इसको हम कार्टेशियन, ओके, CAR कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, दो वर्ड यहां यूज होते हैं, ओके, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो P के रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब है वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट यूजिंग r and थीटा। We are going to represent the same point using r and theta, where r is distance of P from origin। r जो है वो डिस्टेंस है पॉइंट P का फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ये है ओरिजिन है, और अगर हम ये P पॉइंट से कनेक्ट करें, ठीक है, तो ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, तो दिस इज r, राइट, ये r है। और थीटा जो है, थीटा इज नथिंग बट एंगल दैट पॉइंट P मेक्स with positive x axis, with positive x axis। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे इस फिगर में तो थीटा क्या आएगा, इस फिगर में जो थीटा है वो ये रहेगा। ठीक है, तो एंगल दैट P मेक्स विद पॉजिटिव x एक्सिस, तो ये थीटा है। तो जब मैं सेम पॉइंट को r और थीटा के टर्म्स में लिखूंगा तो उसे कहेंगे हम पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है बच्चों, तो x, y ये हमारे कार्टेशियन या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है, राइट, आप नाम समझो, नाम देखो आप, ठीक है। और r और थीटा, राइट, जब मैं सेम पॉइंट को r और थीटा के टर्म्स से लिखूंगा, ठीक है, तो सेम पॉइंट P कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा, तो उसको हम कहेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये हुआ इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का। ठीक है, हम समझ गए कि x, y, r, थीटा क्या है। अब हम क्या करेंगे, इनमें रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू फाइंड रिलेशन बिटवीन देम। तो थोड़ी जगह बना लेते हैं, ठीक है। सो इनमें कुछ रिलेशन, तो आप देख रहे हैं ये ट्राइंगल को, आप देख रहे हैं इस ट्राइंगल को, तो आप देखते हैं कि ये जो ट्राइंगल है इन राइट एंगल ट्राइंगल P, ओके, OPM, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, आप सब समझ रहे हो लोग कि ठीक है ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, देयरफॉर आई कैन से बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, ये r जो है ये हाइपोटेनस हो जाता है इस ट्राइंगल का, तो व्हाट वी गेट, r² इज इक्वल टू x² प्लस y²। ठीक है, तो अगर आपको r पता करना हो और xy पता हो आपको ऑलरेडी, तो वी हैव अ रिलेशन r² इज इक्वल टू x² प्लस y²। इसके बाद अगर हमें थीटा पता करना हो तो देखो y और x पता है, तो अपोजिट एंड एडजेसेंट, तो वी कैन हैव tan थीटा इज इक्वल टू y बाय x, और आई कैन से थीटा इक्वल टू, जब बच्चों tan उधर जाएगा ना तो tan इनवर्स लिखा जाता है। कुछ बच्चों के लिए नया होगा ये, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सीख लो कैसे लिखा जाता है। तो अगर मुझे xy दिया हो और मुझे r थीटा निकालना हो, तो दिस इज हाउ वी गेट द रिलेशंस, x² प्लस y² इज r², ठीक है, एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x। एक काम करते बच्चों, इसका हेडिंग लिख देते हैं ना, ये जो पार्ट हम देख रहे हैं इसका हेडिंग लिख लेते हैं कि कन्वर्जन फ्रॉम x, y टू r, थीटा। ठीक है, कन्वर्जन लिख लो आप, इसका हेडिंग बना लो आप कि कन्वर्जन फ्रॉम कार्टेशियन टू, इसका हेडिंग ऐसे हो जाता है कि कार्टेशियन से हम लोग कहां पे कन्वर्ट हो रहे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में। ओके, तो ये हमारा हेडिंग रहा फर्स्ट। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा अभी ये पूरा इस हेडिंग के अंदर आ जाएगा, कन्वर्जन फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर, मतलब x, y से लेके r, थीटा में। तो जब हमें xy पता होगा और r थीटा निकालना होगा तो हम लोगों को रिलेशन मिलता है r² इज इक्वल टू x² प्लस y² एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x। ठीक है, आप नोट्स बनाते रहिए।
ठीक है, चलिए तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ कन्वर्जन। सो लेट अस से अगर उल्टा दिया होता, अगर उल्टा दिया होता मतलब हमें दिया होता r थीटा, सो हाउ टू कन्वर्ट, ओके, तो कन्वर्जन फ्रॉम r कॉमा थीटा टू x कॉमा वाई, मतलब कि हमें पोलार पता है और कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये हमारा काम है, ये हमारा टास्क है। तो हाउ टू डू दैट, तो हमें r पता है, थीटा पता है बच्चों, तो अगर हमें x लाना होगा तो आप कौन सा रिलेशन यूज करोगे इस ट्रायंगल में, तो x लाना होगा तो एडजेसेंट पता होना चाहिए और हाइपोटेनस, तो व्हाट वी गेट हियर इज cos थीटा is equal to adjacent by hypotenuse, so we get x is equal to r cos theta, okay, तो the relation that we get here is x पता करना है आपको, r और थीटा पता है तो r cos theta, similarly y लाना है तो opposite और hypotenuse, so we can use sin theta here, तो sin theta is equal to y upon r, so therefore we get y is equal to r sin theta, okay, so these are the next two relations that we have। तो जब हमें कन्वर्ट करना होगा फ्रॉम पोलर टू कार्टेशियन, मतलब r थीटा आपको पता है और x y पता करना है, तो x comes out to be r cos theta and y comes out to be r sin theta, ठीक है, ऐसी बात हुई है। तो हमने सारे दोनों टाइप के कन्वर्जन्स देख लिए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ हमारा बेसिक्स जो है यहाँ खत्म होता है। एग्जाम्पल 1 देखते हैं, एग्जाम्पल 1 हमारे अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा। तो प्लॉट द पॉइंट्स हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते क्या, हमें देखा है r कॉमा थीटा होता है। तो जो पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे 1 कॉमा पाई बाई 6 बोला है, मतलब r1 है और थीटा जो है वो पाई बाई 6 है, ठीक है, तो हम x एक्सिस y एक्सिस बना लेंगे। अब सबसे पहले आप थीटा को रखेंगे, थीटा कितना है पाई बाई 6, मतलब कि 30 डिग्रीज, अगर आप डिग्रीज में देखो इसको तो ये क्या होता है 30 डिग्रीज, तो यहाँ पे कहीं आएगा ये, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं आएगा ये 30 डिग्रीज, ओके, थीटा इक्वल टू पाई बाई 6। आपको r1 कहा गया है तो ये हो गया उसका r इक्वल टू 1, सो दिस इज द पॉइंट विथ 1 कॉमा पाई बाई 6, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि एंगल पाई बाई 6 है, ठीक है, द पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 1 and the angle that it makes with positive x-axis is pi by 6। वैसे यहाँ पे बात करें, ओके, डिस्टेंस 2 है, मतलब r is equal to 2 but theta equal to 3 pi। सबसे पहले आप थीटा के बारे में बात करेंगे, तो हमें पता है एक सर्कल किया अगर तो ये हो गया 2 pi और एक आधा सर्कल करना पड़ेगा 3 pi। सो आई कैन से द पॉइंट विल बी हियर, पर 2 डिस्टेंस पे, तो ओरिजिन से डिस्टेंस 2 होना चाहिए, ठीक है, सो देयरफॉर आई कैन से दिस इज द पॉइंट Q, वेयर थीटा इज 3 pi and distance is 2, ये जो r है ये 2 होगा, ठीक है, आप देखेंगे अच्छे से। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है OQ, ये OQ जो रहेगा ये डिस्टेंस 2 रहेगा, ठीक है, एंड द एंगल दैट इट मेक्स इज 3 pi विद पॉजिटिव x एक्सिस, ओके। तो बच्चों इस तरह ड्रॉ करना होता है हमें, इस तरह हमें मिलेगा। अब थर्ड आप देखोगे तो यहाँ पे r का वैल्यू -3 है और थीटा जो है वो 3 pi by 4 है। अब एक दिक्कत हो जाएगी, r तो डिस्टेंस है भाई, डिस्टेंस नेगेटिव कैसे हो सकता है, तो ठीक है सही बोले आप, तो r का वैल्यू -3 नहीं, आप r का वैल्यू 3 लेके ही सॉल्व करोगे, तो x y एक्सिस हो गया। सबसे पहले आप थीटा देखोगे 3 पाई बाय 4, अगर आप डिग्रीज में कन्वर्ट करना जानते हो तो ये 135 डिग्री होगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो मैं पहले यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ, ये कितना एंगल है, सो थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4, ठीक है। तो लेट अस से ये पॉइंट हुआ हमारा, ये पॉइंट हुआ हमारा P, व्हिच इज एट डिस्टेंस 3 यूनिट, जो OP जो है डिस्टेंस यूनिट है, बट आपको डिस्टेंस 3 है लेकिन आपको माइनस बोला गया है, तो माइनस से क्या होता है, माइनस से आप इसका रिफ्लेक्शन लोगे, सेम लाइन पे रहेगा लेकिन नीचे आ जाएगा ये, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट Q व्हिच इज -3, 3 पाई बाय 4, ठीक है। आप ध्यान दो, आपने तो बराबर 3 का डिस्टेंस जो है वो लिया है, बट यहाँ पे आपको -3 दिया हुआ है, तो डिस्टेंस खुद नेगेटिव नहीं होता, बट वो क्या करता है इसका रिफ्लेक्शन देता है ऑन द सेम लाइन अपोजिट साइड पे। मतलब अगर मैं जनरलाइज करूं तो -r, थीटा क्या होगा, तो -r, थीटा क्या होगा, हम देखें यहाँ पे अगर, तो अगर ये पॉइंट, ये कोई पॉइंट है, ये r और थीटा पे है, तो -r का मतलब आप इसी को राइट क्या करोगे, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करोगे, तो दिस पॉइंट विल बी, अगर ये पॉइंट P है विच इज r, थीटा, तो दिस पॉइंट Q विल बी नथिंग बट -r, थीटा, ठीक है। ये जो है ये -r हो जाता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में आपको लेके जाना बेटा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बताना था इस एग्जाम्पल से। तो आप देखिए कैसे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए आपकी, नोट कर लीजिए सारी चीजें, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कन्वर्जन पे, कि हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम पोलर टू कार्टेशियन एंड कार्टेशियन टू पोलर, राइट, हाउ टू इंटर कन्वर्ट। चलिए देखते हैं इनको। सो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, कन्वर्ट द कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम, तो इसमें कुछ 2-3 क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है -1, 1
एंड सेकेंड क्वेश्चन हमारा है 2, -3, 2, -3। ठीक है, तो देखिए आपको एक्स वाई दी और आर और थीटा पता करने हैं, तो आपके पास रिलेशन है कि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक है बच्चों, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट एग्जांपल को स्टार्ट करें तो हमारा है -1, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू है -1 एंड y का वैल्यू है 1। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट को हमेशा x y कहते हैं। अब x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो हमें पता है कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब वी आर वेरी श्योर कि जो पॉइंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो -1, ठीक है, ये पॉइंट की बात चल रही है। ओके, तो ये r होगा और ये थीटा होगा, तो हमें r और थीटा निकालना है। यूजिंग द फॉर्मूला हियर r इज नथिंग बट रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आएगा -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो विच कम्स आउट टू बी इक्वल टू √2। तो ये हो गया r। थीटा की बात करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x कहा है आपने, सो विच विल बी tan इनवर्स ऑफ y कितना है बेटा, y है 1 और x है -1, हम रख देंगे यहाँ पे, तो 1/-1, तो थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1 जो कि 3π/4 आता है। राइट, अब आप बोलोगे सर tan इनवर्स का वैल्यू कैसे लाया, तो tan थीटा -1 आना चाहिए। tan थीटा -1 तुम्हें पता है 1 जो है वो कहाँ आता है, 45 पे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 45। हम लोगों ने ये सारी बातें ट्रिग्नोमेट्री में देखी हुई है, सो इट कम्स आउट टू बी 3π/4। तो इस जो पोलर कोऑर्डिनेट्स आएंगे उस पॉइंट के r, थीटा विच विल बी नथिंग बट √2, 3π/4 हो जाएगा। ओके, √2, 3π/4 हो गया। अगर मैं फिर से डायग्राम दिखा के बताऊं यहाँ पे, तो ये पॉइंट है हमारा P, okay, which is at distance √2 and this angle is 3π/4। तो ऐसी बात होगी हमारी फर्स्ट कोऑर्डिनेट की। ठीक है, एक और एग्जांपल दिया हुआ है हमें, हम उसको भी देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सो सेकंड एग्जांपल है, अगर आपको खुद से ट्राई करना है तो आप करिए, पॉज करके वीडियो आप खुद से ट्राई करिए और फिर सॉल्यूशन देख लीजिए। तो 2, -3, इसका मतलब x का वैल्यू यहाँ 2 है और y का वैल्यू -3 है, तो आप समझ सकते हैं कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। सो x पॉजिटिव y नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये पॉइंट होगा P विच इज 2, -3। ठीक है, तो हमें यहाँ पे r लाना है, ओके, और हमें यहाँ पे थीटा लाना है। अब थीटा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो आप ये वाला थीटा भी ले सकते हैं और ये वाला थीटा भी ले सकते हैं, तो यू कैन शो द सेम पॉइंट इन 2 डिफरेंट वेज। ठीक है, आपको जो ठीक लगता है आप कर सकते हो यहाँ पे। तो अब सबसे पहले r लाना पड़ेगा आपको, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो विच विल बी इक्वल टू नाउ 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, ये हो गया 4 + 9 13, राइट। तो r स्क्वायर 13 हो गया, मतलब r इज इक्वल टू √13। सो r का जो वैल्यू है वो √13 आ गया बच्चों। अब थीटा लाना है आपको, तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x, ऐसे कहा था हमने। सो tan इनवर्स ऑफ y बाय x, तो y का वैल्यू यहाँ -3 है और x का वैल्यू 2 है, तो ये -3/2 हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ -3/2। थोड़ी प्रॉपर्टीज शायद आपको ना पता हो, लेकिन ये बताता हूँ मैं, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ 3/2 होगा। अब 3/2 कोई नोन एंगल नहीं है, जैसे tan इनवर्स ऑफ 1 आया था लास्ट टाइम, या -1 आया था, वो π/4 3π/4 के लिए वैल्यूज होती है, ये हमें नोन नहीं, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे थीटा को। तो देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट जो होंगे p के, वो हो जाएगा √13, tan इनवर्स ऑफ 3/2, ऐसी बात हो जाएगी। ठीक है, तो √13 और ये हो गया थीटा tan इनवर्स ऑफ मतलब tan इनवर्स ऑफ 3/2। ओके, तो इस बार जो हमने मेजर किया वो ऐसा मेजर किया है एंगल। ठीक है, ये हो गया हमारा थीटा और जो डिस्टेंस है वो √13 है। तो आप r थीटा को इस तरीके से बता सकते हो, राइट। अगेन जैसे मैंने कहा, दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे दिखाते तो 2π वगैरह वगैरह आप यूज कर सकते थे। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन, तो r थीटा इस तरह हम बता सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया, कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट किया। चलिए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, जहां पे हम पोलर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन 3, कन्वर्ट फ्रॉम पोलर टू कार्टेशियन। ठीक है, सो कन्वर्ट फ्रॉम पोलर टू कार्टेशियन, तो इस बार आपको पोलर दिया हुआ है और कार्टेशियन कन्वर्ट करना है। ठीक, तो बच्चों कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट एग्जांपल आपका ले लिया 2, π/3। ओके, फर्स्ट एग्जांपल इसको ट्राई करेंगे। सेकेंड एग्जांपल हम लेंगे -√2, π/4, -√2, π/4। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले जब भी आप ड्रॉ करोगे तो एंगल देखेंगे बच्चों। तो एंगल यहाँ क्या है, π/3 है, π/3 60 होता है, तो यहाँ पे हो गया ये एंगल π/3। तो जो पॉइंट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा, ये डिस्टेंस 2 है। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जो भी पॉइंट हम बात करने वाले हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। अच्छा, रिलेशन क्या है,
तो अब मुझे एक्स वाई लाना है, राइट, आई नीड टू कन्वर्ट इट इन एक्स एंड वाई, रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लाने हैं। तो वी हैव x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो हम यहाँ पे x लेके आएंगे, तो x इक्वल टू आर का मतलब 2 है, ओके, कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ पाई बाई 3, सो इट कम्स आउट टू बी 2 इंटू 1/2, कॉस 60 जो होता है वो 1/2 होता है, तो x का वैल्यू 1 आ गया। सिमिलरली y इज इक्वल टू 2 साइन पाई बाई 3, ओके, तो साइन पाई बाई 3 जो है वो √3/2 होता है बच्चों, तो ये आ गया हमारा √3। तो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मिलने चाहिए थे हमको, इसके वो हमें मिल गए हैं, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू √3 है, तो इट इज 1, √3, ठीक है। सो जो P पॉइंट है वो हमें आया है 1, √3, ठीक है। इस तरह सॉल्व करना है हमको, ठीक है, इस तरह हम सॉल्व करेंगे, ओके बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब फिर से करेंगे। तो यहाँ पे फिर से आप देखिए r दिया हुआ है -√2 एंड थीटा दिया हुआ है π/4। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात है r निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो आप -√2 नहीं लेंगे, इसको क्या लेंगे, सिर्फ √2 लेंगे। तो अगर आपने √2 लिया और π/4 लिया तो π/4 तो यहाँ होता है, ठीक है, तो यहाँ π/4 हो गया और ये √2, तो ये पॉइंट हो गया हमारा क्यू। बट हमें -√2 बोला है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने देखा था लास्ट थोड़ी देर पहले, राइट, तो -√2 का मतलब आपको अपोजिट डायरेक्शन में इसको स्ट्रेच करना पड़ेगा सेम डिस्टेंस से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट P, मतलब हमारा जो पॉइंट P है वो पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट का है, ठीक है। चलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा, और फॉर्मूला लगाते हो तो इसको -√2 ही ले लेना है, राइट, इसको क्या करेंगे -√2। लेकिन अब ग्राफिकली आप देख सकते हो कि -√2 तो कभी डिस्टेंस हो नहीं सकता, लेकिन सॉल्व करते हैं विल गेट द कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंगली। तो ये -√2 इनटू cos ऑफ π/4, ठीक है बच्चों। तो cos ऑफ π/4 क्या होता है, तो cos ऑफ π/4 होता है यहाँ पे 1/√2, तो इसका आंसर √2 कैंसिल, तो ये -1 आ गया। तो आपका x जो है वो -1 आ गया। y को सॉल्व करोगे आप तो -√2 इंटू साइन π/4, ठीक है, तो ये हो गया -√2 इंटू 1/√2, तो ये आ गया आपका -1। सो x और y, x भी -1 आया है और y भी -1 आया है, तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे हमें, वो क्या हो गए, -1, -1, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट के पॉइंट है। आप रिप्रेजेंटेशन भी समझ लो कैसे हुआ है, ठीक है, उसके बाद में यूज कैसे कर रहे हैं हम इन फाइंडिंग दी कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंगली, जैसे क्वेश्चंस में दिया हुआ है हमें, ठीक है। सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था ऑन फाइंडिंग और कन्वर्टिंग फ्रॉम पोलर टू कार्टेशियन, ठीक। तो ऐसे कुछ सिंपल क्वेश्चंस हमें बोर्ड लेवल पे आते हैं। चलिए अब देखते हैं इक्वेशंस जो है वो कन्वर्ट कैसी होती है, पोलर से कार्टेशियन या कार्टेशियन से पोलर। क्वेश्चन 4, कन्वर्ट x² - y² इक्वल टू 4 इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो हमें पता है कि x क्या होता है, r cos थीटा एंड y होता है r sin थीटा। तो अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। तो अब आप सॉल्व करेंगे इसको। तो हमारा जो इक्वेशन है वो है x² - y² इक्वल टू 4। x के यहाँ पे आप r cos थीटा लिखोगे तो उसका स्क्वायर हो गया, और r sin थीटा इसका भी स्क्वायर हो गया इक्वल टू 4, ठीक है। आप इन दोनों में देखिए, आप एक्सपैंड करोगे तो r² cos² थीटा माइनस r² sin² थीटा इक्वल टू 4। तो अब यहाँ से r² कॉमन निकालोगे तो ये आ गया cos² थीटा माइनस sin² थीटा इक्वल टू 4। और आपको अगर याद हो तो एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है, राइट, तो cos² थीटा माइनस sin² थीटा इज नथिंग बट cos 2 थीटा। तो r² cos 2 थीटा इज इक्वल टू 4। दिस इज द पोलर इक्वेशन, राइट, ये हो गया हमारा पोलर इक्वेशन जो हमें चाहिए था। हमने एक फॉर्मूला यूज किया है, जो फॉर्मूला यूज किया मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप में से कुछ लोगों को अगर पता ना हो तो cos² थीटा माइनस sin² थीटा इज cos ऑफ 2 थीटा, ठीक है। ऐसे फॉर्मूले जो आपको पता नहीं है वो आप मार्जिन के ऊपर, आपकी बुक जो है आप जिसमें नोट्स बना रहे हो, मार्जिन के ऊपर आप लिखते रहिए, ठीक है। तो ऐसा फॉर्मूलेज आपने यूज किए एंड वी हैव कन्वर्टेड फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर इक्वेशन व्हिच इज r² cos 2 थीटा इक्वल टू 4, ठीक है। वैसे ही चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस बार हमें पोलर इक्वेशन दी है और हमें कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। तो r इक्वल टू 2 cos थीटा दिया हुआ है एंड वी रिमेंबर, क्या हमें पता है हमारे पास इक्वेशंस जो है वो है क्या है बेटा, r² इक्वल टू x² प्लस y², ऐसे कुछ रिलेशन है, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमारे पास अगेन x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, तो ये सारे रिलेशंस हैं। देखेंगे हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। दिस आर द रिलेशंस दैट वी हैव, ओके। नाउ r इक्वल टू 2 cos थीटा है, ओके। अब सॉल्व कैसे करें हम, तो हमें x y में कन्वर्ट करना है। आप देखिए cos थीटा को हटाने का तरीका एक ही है कि इसको x और ऐसे कुछ लेना पड़ेगा, ठीक है। cos थीटा तो यहीं पे आया हुआ है, तो मुझे r नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, आप देखिए मल्टीप्लाई ऑल बाय r,
ये करने से क्या हो जाएगा, ये करने से क्या होगा कि यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया और ये 2r cos थीटा हो गया। नाउ आप आर स्क्वायर को भी एक्स वाई में लिख सकते हैं, तो दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, और ये जो पार्ट है दिस इज 2x। तो आपकी इक्वेशन कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, हमने कन्वर्ट कर लिया कार्टेशियन में। चलिए इसको थोड़ा मीनिंग देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x एड 1 सब्ट्रैक्ट 1, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक, कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ये जो पार्ट है बच्चों, ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया और ये माइनस 1 में उधर लेके चला गया, तो इक्वल टू 1। सो दस व्हाट वी गेट इज, वी गेट आवर इक्वेशन व्हिच इज नथिंग बट x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये है हमारा कार्टेशियन इक्वेशन जो हमें नीडेड था। ओके, तो इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर इक्वेशन, ठीक है। तो हमें यही कहा था कि कन्वर्ट द पोलर इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, तो हमने कन्वर्ट कर लिया। और अगर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा ओवर द पीरियड जब आप टॉपिक सीखेंगे कि एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है विथ रेडियस 1, ओके, एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है विथ रेडियस 1। तो ऐसे हमने सॉल्व किए दो क्वेश्चंस। आप देखिए कैसे हमने कन्वर्ट किया है। यहाँ पे हमें कार्टेशियन इक्वेशन दी थी, हमने पोलर इक्वेशन में कन्वर्ट किया। यहाँ हमें पोलर इक्वेशन दी थी, हमने कार्टेशियन में कन्वर्ट किया, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल्स हमें यूज करने पड़ सकते हैं व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस अहेड, ठीक है। ओके, और क्वेश्चंस देखते हैं। एक अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो देखेंगे अब हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन 6, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0 फ्रॉम द ओरिजिन। अब आप बोलोगे यार क्या सर आपने पढ़ाया थोड़ी ना मुझे लाइन, ठीक है, लेकिन जो मैंने पढ़ाया ना मैं उसी का यूज करूंगा बेटा। आप देखिए, ठीक है। तो पहली बात एक्स वाई एक्सिस हो गया, वे स्ट्रेट लाइन है, लेट अस अज्यूम कि ये लाइन ऐसा कुछ है, ठीक है। ये जो लाइन है इसका इक्वेशन दिया हुआ है आपको 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। आपको क्वेश्चन बोला है फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है। तो फ्रॉम ओरिजिन, तो ये ओरिजिन है, तो लेट अस से ये जो डिस्टेंस है ना ये मिनिमम डिस्टेंस है, एंड लेट द डिस्टेंस बी r, मतलब मुझे निकालना है r का मिनिमम वैल्यू। तो r मिनिमम इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू गेट, ठीक है। अब ओरिजिन से डिस्टेंस अगर r है और ये एंगल अगर हमने थीटा पकड़ लिया, तो ये पॉइंट p जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, r cos थीटा एंड r sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है रिलेशन x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा, ऐसा रिलेशन है जो हमें यूज करना है। चलिए अब हम रिलेशन लेके आते हैं। हमें जो इक्वेशन दी है वो कार्टेशियन में दी है और हमने अब कन्वर्ट करना है इन पोलर, क्योंकि हमने पोलर पढ़ा है तो हम पोलर में कन्वर्ट करेंगे। तो जो इक्वेशन दी है हमें 3x प्लस 4y माइनस 10, इसको हम पोलर में कन्वर्ट करते हैं ताकि r के बारे में बात कर पाए। r मिनिमम चाहिए आपको, तो ये हो जाएगा 3 इंटू आर कॉस थीटा प्लस 4 इंटू आर साइन थीटा माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में से आप r कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाता है 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, और इसको उधर लेके जाएंगे तो इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो r का वैल्यू आ गया बच्चों 10 अपॉन 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा। अब थीटा क्या होना चाहिए, है ना, ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए शायद नहीं होगी, हाँ ये नया बात होगा आपके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए, लेकिन आप ये रिजल्ट अब याद रखेंगे और मार्जिन के ऊपर लिखेंगे। जब भी आपको a cos थीटा प्लस b sin थीटा मिलेगा बच्चों, देखो यहाँ पे क्या है 3 cos प्लस 4 sin, मतलब a की जगह पे 3 है और b की जगह 4 है, तो इसका हमेशा जो आंसर रहेगा वो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस ऑफ रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बीच में होगा। मतलब इस पूरे का वैल्यू हमेशा मैक्सिमम कब होगा, जब ये रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर हो जाए, और मिनिमम क्या होगा, माइनस ऑफ रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बात आप में से कुछ लोगों को पता होगी और कुछ लोगों को नहीं पता होगी, तो आप मार्जिन में लिखिए और ये आप आगे से क्वेश्चंस के लिए यूज करिए, ठीक है। यहाँ जो एंगल है थीटा दोनों सेम होने चाहिए, दोनों ही 2 थीटा चलेगा, दोनों ही 4 थीटा चलेगा, बट इट शुड बी a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इट विल बी ऑलवेज बिटवीन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निगेटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है, ये रेशियो हमें मिनिमम चाहिए, तो हमें r मिनिमम चाहिए, तो इट विल बी व्हेन 10 अपॉन 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, ये जो है डिनोमिनेटर ये मैक्स होना चाहिए। अब इस बात को समझिए, ठीक है। r मिनिमम कब होगा, तो r और ये थीटा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप समझते हो इस बात को, r और ये जो थीटा का रिलेशन है कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो r मिनिमम तभी होगा जब ये मैक्सिमम होगा, राइट, 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा मैक्सिमम होना चाहिए।
अब व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? अभी हमने देखा मैक्सिमम वैल्यू क्या है बच्चों इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए की जगह है 3, सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, बी की जगह है 4, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है इसका वो 5 आ गया। ठीक है, आपको ये जो डिनोमिनेटर का मैक्स चाहिए था वो क्या आ गया? 5 आ गया। तो देयरफॉर आई कैन से आर मिनिमम इज इक्वल टू 10/5 विच इज इक्वल टू 2। 10 अपॉन ये था और इसका मैक्सिमम 5 था, तो देयरफॉर आर मिनिमम कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2। ठीक है, तो ऐसा हमारा ये आंसर आता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये मुझे और एक तरीके से सॉल्व करते आता है, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट से ही करना था। तो अगले बार से जब भी आपको डिस्टेंस की बात होगी और ओरिजिन से होगी, राइट, कोई भी कर्व हो, कोई भी कर्व, यहाँ तो एक स्ट्रेट लाइन दी थी, अगले बार शायद कोई और कर्व देंगे, कोई भी कर्व हो बेटा, आप क्या कर सकते हो, पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हो और इस तरह साइन कॉस को यूज करके वी कैन रीच टू द आंसर। और ऐसे क्वेश्चंस जेईई मेंस में आते हैं, राइट, तो ये जेईई मेंस का एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन बन जाता है जेईई मेंस का। ओके, तो ये सारे था हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स पे देखा। तो हमने क्या क्या देखा पोलर कोऑर्डिनेट्स में? पहले तो कन्वर्जन देखा, कुछ रिलेशंस देखे, ठीक है, समराइज करते हैं इस बात को जो हमने अभी तक देखा है, और एक स्टार क्वेश्चन देके मैं इस क्लास को एंड करूंगा आज के। ठीक है, ओके, तो स्टार क्वेश्चन है आपका, पहले तो स्टार क्वेश्चन जो रहेगा क्लास का आज के, स्टार क्वेश्चन ऑफ द क्लास। देखते हैं आप में से कितने लोग इसको कर सकते हैं, कौन कौन कर पाएगा इसको। ठीक है, आप जो लोग भी इसको सॉल्व कर पा रहे हैं वो आपके कमेंट में आंसर करोगे इसका। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है स्टार क्वेश्चन, जो कि 7th क्वेश्चन है आज के इसका वीडियो का, फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस of any point on the curve, ठीक है, of any point on the curve, कर्व का इक्वेशन है x square plus 2y square plus 2xy, x square plus 2y square plus 2xy minus 1 equal to 0। ठीक है, minus 1 equal to 0 from the origin, राइट। आप 6th क्वेश्चन की हेल्प ले सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, ठीक है, ऑन द कर्व x square plus 2y square plus 2xy minus 1 equal to 0 from the origin, राइट। जिन जिन बच्चों का ये हो जाएगा आपको कमेंट में आंसर करना है, राइट। ये क्वेश्चन जिसका हो गया उसका सच में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ये माना जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव डन। हम लोगों ने पोलर से कन्वर्जन किया तो हमें कुछ रिलेशन पता है कि r square is equal to x square plus y square, थीटा is equal to tan inverse of y by x, फिर इसके अलावा x is equal to r cos थीटा एंड y is equal to r sin थीटा। और एक और बात अभी हमने एंड में सीखी है कि जब भी हमें a cos थीटा प्लस b sin थीटा मिलेगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड मिनिमम वैल्यू है माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बट हमने पिछले क्वेश्चन में इसको यूज भी किया है। तो ये सारी बातें हमने इस वीडियो में सीखी है, इस क्लास में सीखी है। ठीक है, तो फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।